വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നാം ഇന്നും സൂമിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട് ആരാധിക്കുവാനും വചനം ശ്രവിക്കുവാനും ഒക്കെയും ദൈവം തന്ന ഈ സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മണവാട്ടി സഭ അല്ലെങ്കിൽ परमेश्वर का दुल्हन होने वाला सभा का नाम क्या क्या है करके हम चिंता कर रहा था. गया दिन में हम लोग 15वीं नाम सीखा, सत्यത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവും, सच्चाई का खंभा और नेव करके हमने चिंता किया. आज हम 16वीं वचन चिंता करेंगे. 16 नाम हम चिंता करेंगे. पवित्र परमेश्वर का, यीशु प्रभु का दुल्हन का नाम 16वीं नाम हम चिंता करेंगे. उसके लिए वचन पढ़ेंगे. हीब्रूस 12:23. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ. ഹീബ്രൂസ് 12:23. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദിജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സീതന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതുനിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തേക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാക രക്തത്തിനും അടുക്കലത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. हालेलुया, स्तोत्रम. उधर क्या लिखा है? स्वर्ग में नाम लिखा हुआ पायलोटे का सभा. हालेलुया. स्वर्ग में नाम लिखा हुआ പഹലോട്ടെ का സഭ. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ എന്നാണ് പേര്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദിജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തേക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കിലേക്കത്രേ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. तो हम एक एक प्रार्थना में हम आने का समय, परमेश्वर के सन्निधि में हम आने का समय. हाँ, हम अपना परमेश्वर, अपना यीशु प्रभु के साथ कौन कौन रहेगा करके उधर लिखा है. स्वर्ग में हम पहुँचेगा तो उधर कौन कौन रहेगा करके उधर लिखा है. उधर पहुँचने का समय हमें क्या नाम पुकारेगा करके उधर लिखा है. हिंदी में पढ़िए. हीब्रूस 12:23. और उन पैलोटा की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धार्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्य से यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है. हालेलुया, हालेलुया. देखो, हम उधर पहुंचने का समय, स्वर्ग राज्य में कौन कौन रहेगा? पायलोटा होने वाला हम मनुष्य, हम परमेश्वर का पायलोटा है. हालेलुया. ആദ്യജാതൻ്റെ സഭ. हालेलुया. ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ, पायलोटों का सभा करके उधर लिखा है. वो सभा का सामने और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर के सामने और सिद्ध धार्मी लोगों का आत्मा के सामने और नया नियम का मध्यस्थ होने वाला यीशु प्रभु का सामने और यीशु प्रभु का पुण्याह रक्त के सामने हमारे आ चुका है. हालेलुया. वो रक्त, यीशु जो बहाया हुआ रक्त स्वर्ग में है. हालेलुया.
उस स्वर्ग में यीशु भूमि में बहाया हुआ रक्त किधर रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। वही रक्त से हम मन फिरावा का समय मन फिरावा के लिए आने का समय हमारे ऊपर छिड़काते वो रक्त। हालेलुया। आज भूमि में वो रक्त से हम अपने आप को धोकर शुद्ध कर एक परमेश्वर का पायलोटा बन जाएगा, तो पायलोटा का सभा बन जाएगा, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में लेकर जाने के लिए उनका पुत्र को भेजते हैं। ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ अपना जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू से अपने आप को दो लिया है, उसका नाम किधर लिखा है? സ്വർഗ में लिखा गया है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറയുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവരും യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് ആത്മാ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. स्वर्ग में लिखा गया है उनका नाम करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. ഈ സഭയിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവരായി മാറാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ये स्वर्ग में नहीं तो पहलोटे का सभा में हम भी हो जाने के लिए, हम भी वो नाम का भागीदार बनने के लिए, योग्यता पाने के लिए हमें क्या करने का है? ഈ സഭയിൽ പേരെഴുതപ്പെടുവാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? 12:28 പഠിയേ. ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാറ് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടി സേവ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്. हालेलुया. उसका 28-27 भी पढ़ेगा तो ഇനി ഒരിക്കൽ എന്നത് ഇളക്കമില്ലാത്ത നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് നിർമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാറ് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സേവ ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ. എന്തോ ചെയ്യണം നമ്മൾ? हम वो पहलोटे का सभा का भागीदार बनने के लिए हमें वो हिलने वाला, आज हिलने वाला भूमि में हम जी रहे, तो भूकंप आएगा तो हिलते, और कुछ लड़ाई आएगा तो हिलते, युद्ध आएगा तो हिलते. ये भूमि में हिलने का अवस्था है. हालेलुया. ये भूमि हिलते, मगर परमेश्वर बोलते हैं मैं जो स्थापन करने के लिए जाने वाला एक नया भूमि में बनाने वाला है, वो भूमि हिलेगा नहीं. हालेलुया. वो कभी हिलेगा नहीं. उधर लिखा है वो नहीं हिलने वाला भूमि प्राप्त कर रहे. इसके लिए तुम्हें क्या करना मांगते? धन्यवाद करते हुए, मीन्स परमेश्वर किया हुआ सभी प्रवृत्ति को धन्यवाद के साथ, थैंक्स के साथ उनके चरणों में आने का है. और बोल रहे परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला भक्ति तुम्हारे अंदर होना मांगते हैं. और परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला भक्ति और डर, परमेश्वर का डर हमारे अंदर होकर हम सेवा करने वाला मांगते हैं. उसका हिंदी में जरा पढ़िए 28. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कुत्न्य हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न होता है. हालेलुया. पहले क्या करने का? നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. थैंक्स देने वाला, धन्यवाद देने वाला बनने का. और बोल रहे दूसरा बात क्या बोल रहे? परमेश्वर को प्रसन्न अदा होने का जैसा
ഭക്തി में जीने वाला मांगते हैं. ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാറ് ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്തി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. നാം ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുണ്ടോ? हमारा भक्ति देखकर परमेश्वर प्रसन्न होएगा क्या, ये हमें देखना है. हम यथार्थ भक्ति में हमें जीने के लिए परमेश्वर बुला रहे. और लिखा है परमेश्वर को सेवा करने का समय डर से, परमेश्वर को डरते हुए सेवा करना मांगते करके उधर लिखा है. 3 बात उधर लिखा है. एक धन्यवाद करने वाला होना मांगते हैं, ദൈവത്തിന് परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला भक्ति हमारे अंदर होना है, और परमेश्वर को डरने वाला होना मांगते हैं. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം. ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണം? സേവ ചെയ്യണം. हालेलुया. परमेश्वर को डरते हुए सेवा करना मांगते हैं. हम कुछ भी जाकर कुछ भी करने से परमेश्वर हमारा सेवकाई स्वीकारेगा नहीं. हम कुछ भी करने से हमारा भक्ति देखकर परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होने वाला नहीं. നമ്മുടെ ഭക്തി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് വചനത്തിൽ നോക്കി പഠിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. വചനമില്ലാത്ത ഭക്തിയെല്ലാം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല. ഹല്ലേലൂയ. വചനത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവരായി പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയോടെ ഭക്തൻ ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെയുള്ള ഭക്തി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കാത്തത്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തരാത്തത്? हम प्रार्थना करते हैं तभी क्यों परमेश्वर नहीं देते हैं? क्योंकि हमारा प्रार्थना, हमारा भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं हो रहे. हालेलुया. परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहे. परमेश्वर को वो देकर देने के लिए इच्छा नहीं आएगा. हालेलुया. तो हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहे तो जरूर हम क्या करना मांगते हैं? हमारा भक्ति को बदल डालने का. हालेलुया. हमारा भक्ति को और एक बार जांच कर देखने का, मैं किस रीति से हमें भक्ति में है. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലായിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഭക്തി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. परमेश्वर को डरते हुए जीने वाला व्यक्ति है क्या? परमेश्वर को सेवकाई करने वाला व्यक्ति है क्या? कैसा भी करके सेवकाई करने से परमेश्वर हमें प्रसन्न नहीं होएगा. क्योंकि परमेश्वर को डरने का, मैं ये परमेश्वर का वचन के अनुसार सेवकाई नहीं करेगा तो, हमारा इच्छा के अनुसार सेवकाई करेगा तो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं और हमारा प्रार्थना का जवाब भी नहीं मिलेगा. हम पायलोटे का सभा में, नहीं तो स्वर्गराज्य में नाम लिखा हुआ पायलोटे का सभा में हम भागीदार नहीं बनेंगे. इसके लिए हमें अपने आप को നമ്മളെ വീണ്ടും ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. क्यों परमेश्वर को डरते हुए सेवा करने के लिए लिखा है? उधर 29 में लिखा है. पढ़िए हिंदी में. നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ. देखो परमेश्वर 28 हिंदी में पढ़िए. 29. इस कारण क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग है. हाँ, क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाला आग है. हालेलुया. क्योंकि क्यों डरते हुए सेवा करने का? डरते हुए सेवा करने के लिए उधर लिखा है. क्योंकि हमारे अंदर डर आना मांगते हैं. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ सृष्टि करने वाला परमेश्वर का सेवा करते हैं. हम एक छोटा सा कंपनी में जाएगा तो हम उसका बॉस को डरते हैं.
बॉस आएगा तो उठ के खड़ा रहते हैं, बॉस को नमस्ते करते हैं। हम बॉस के विरुद्ध कुछ करेगा तो बॉस बोलेगा हट जाओ, निकल जाओ करके बोलेगा। हमारा परमेश्वर कितना महान है। ये छोटा सा कंपनी में हम इतना ईमानदार होकर हम काम करते हैं तो हमारे परमेश्वर के सामने हम कितना ईमानदार होना मांगते हैं, हालेलुया। कितना डरते हुए उनके पास पहुंचना मांगते हैं, कितना रिस्पेक्ट से उनके पास जाना मांगते हैं, कितना हम अपने को मालूम है हम अपना कंपनी में जाने का समय वो कंपनी वो बॉस का विरुद्ध कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि हमारा काम चले जाएगा। तो इधर बोलते मेरा परमेश्वर दहन करने वाला, भस्म करने वाला अग्नि है करके बोल रहे। हालेलुया। इसके लिए वो परमेश्वर को डरना मांगते हैं, डर कर सेवा करना मांगते हैं करके वचन में लिखा है। 12 का 27 जरा पढ़िए। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सूजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिला ही नहीं जाती वे अटल बनी रहे। हालेलुया। क्योंकि हम डरते हुए परमेश्वर का सेवा क्यों करने का, परमेश्वर बोल रहे ये हिलने वाला जगह से तुम्हें नहीं हिलने वाला जगह में लेकर जाएगा। हालेलुया। उधर जाएगा तो कोई परमेश्वर का सिर्फ प्यार मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का सिर्फ प्यार क्यों मिलेंगे? क्योंकि उधर पवित्रता ही पवित्रता है। हालेलुया। अभी क्यों परमेश्वर दहन करने का, भस्म करने के लिए सोचते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन के अनुसार ना जीते हुए और परमेश्वर का वचन को तोड़ते हुए हम पाप करने का समय परमेश्वर को गुस्सा आएगा। सेवकाई करते बीच में गलत करता है। हालेलुया। भक्ति में जीने का समय ही गलत करता है तो परमेश्वर को गुस्सा ज्यादा आएगा। हालेलुया। सेवकाई करने का समय परमेश्वर को डरते हुए सेवकाई करने का, उसी में कोई गलत होना नहीं मांगते, कोई तुम्हारा इस दुनिया के लिए तुम कुछ करना नहीं मांगते। से परमेश्वर का सेवकाई करने का समय परमेश्वर का सेवकाई परमेश्वर बोला वैसा करना मांगते हैं। हालेलुया। फिर से मैं बोलते हैं एक कंपनी में जाएगा तो हमारा खुद का कुछ काम उधर कर रहे तो वो लोग हमें उस कंपनी से निकाल देगा। हालेलुया। अपना खुद का कुछ लेटर लिख रहे, कुछ मैं कंपनी में काम किया इसके लिए मुझे मालूम है, क्योंकि मैं कुछ काम अपना खुद का काम करने का है तो उनको जाके बोलने का मुझे ऐसा करना मांगते है करके। बॉस का बॉस नहीं बोलेगा तो हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही है परमेश्वर का सेवकाई करने का समय है, परमेश्वर का भक्ति में जीने का समय है। हमारा खुद का काम कर खुद का काम के लिए परमेश्वर का सेवकाई करना वो गलत है। हालेलुया। तभी परमेश्वर को गुस्सा ज्यादा आएगा। हमारा खुद का काम के लिए परमेश्वर का सेवकाई, इस दुनिया का जीवन के लिए परमेश्वर का सेवकाई नहीं करने का, अनेक व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में लेकर जाने के लिए वो परमेश्वर का इच्छा है, वो इच्छा को पूरा करने के लिए सेवकाई करने का है। हालेलुया। परमेश्वर वही चाहते हैं सेवकाई के द्वारा अनेक आत्मा स्वर्ग राज्य में पहुंचे, सेवकाई के द्वारा अनेक आत्मा स्वर्ग राज्य में पहुंचे। नहीं तुम्हें खाना पीना के लिए स्वर्ग सेवकाई नहीं करने का। हालेलुया। खाना पीना अलग रीति से परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सेवकाई के बीच में से तुम्हें खाने का चीज उठाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अलग रीति से तुम्हें खाने का चीज देगा।
हालेलुया, हालेलुया। तू परमेश्वर को डरते हुए सेवकाई करने वाला मांगते है, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला भक्ति हमारे अंदर होना मांगते है, आमीन। और थैंक्स देने वाला मांगते हैं। हालेलुया। 3 चीज हमें उधर से हम पालोटा सभा का भागीदार बनने के लिए, हमारा नाम स्वर्ग राज्य में लिखा जाने के लिए हमें पहले इस दुनिया में जीवन दिया, इसके लिए थैंक्स दे दो। और इस दुनिया का पाप भरा जीवन से मुझे छुड़ाया यीशु का लहू के द्वारा, यीशु का जीवन के द्वारा मुझे छुड़ाया, इसके लिए धन्यवाद करो। और यीशु के द्वारा मुझे दिया हुआ उद्धार के लिए धन्यवाद करो, और यीशु के द्वारा हमें मिलने वाला सभी आशीष के लिए, भलाई के लिए धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो हमें धन्यवाद देने का समय, भलाई मिला, सब कुछ मिला, यीशु के द्वारा उद्धार मिला, उसके लिए सब हम धन्यवाद देना मांगते हैं। यदि हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो क्या होएगा? हमारा नाम वो जगह में नहीं तो वो पुस्तक में, स्वर्ग राज्य में लिखा नहीं जाएगा। भक्ति कैसा भी भक्ति दिखाने के लिए कोशिश करे तो दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति दिखाते हैं हम, नहीं तो किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं तो परमेश्वर का इच्छा नहीं है ऐसा लोगों का नाम पे भक्ति दिखाता है। बीच में परमेश्वर यीशु यीशु करके पुकारता भी है, तो ये भक्ति परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। हमारा भक्ति सिर्फ यीशु प्रभु में होना मांगते, परमेश्वर में होना मांगते, पवित्र आत्मा में होना मांगते, तृत्व परमेश्वर में हमारा भक्ति होना मांगते। बीच बीच में हम कुछ भी अलग करेगा और यीशु का नाम भी पुकारेगा, वचन भी पढ़ेगा, ये भक्ति परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, प्रसन्न होने वाला भक्ति नहीं है। अपने को मालूम है, अपना हम एक कंपनी में काम करेगा तो दूसरा कंपनी का काम करने के लिए देगा क्या? नहीं देगा। इसके लिए दूसरे का नाम लेना परमेश्वर को विरुद्ध है। दूसरे का नाम से हमें प्रार्थना नहीं करने का है, दूसरे का नाम से हमें कुछ भी मन्नत नहीं मांगने का है। हमें सिर्फ परमेश्वर के नाम से जीने का है, भक्ति दिखाने का है। भक्ति दूसरों को दिखाने का नहीं, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर देखना मांगते हैं। वैसा ही भक्ति हमारे अंदर होना मांगते हैं। और बोल रहे और डरते हुए इनका सेवा करो। आमीन। सेवा करना, सेवा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नाम लिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बाइबल में लिखा है तो ऐसा ही रहेगा। तो फिर हमें उसका 12 का 22 जरा पढ़िए। हिब्रूस का 12 का 22 से 24 तक पढ़िए। പിന്നെയോ സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിനും അനേകായിരം ദൂതന്മാരുടെ സർവ്വസംഘത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദിജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും। बस उधर लिखा है, हिंदी में पढ़िए 22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पायलोटा की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हालेलुया। और तो सबके परमेश्वर बोलते तुम न्याय किधर परमेश्वर के बस बस परमेश्वर बोलते किधर तुम पहुंचने वाला है, किसके सामने तुम्हें जाना है। उधर लिखा है वो नहीं हिलने वाला भूमि और नहीं निकलने वाला आकाश और परमेश्वर का परमेश्वर का नाम में स्थापन किया हुआ सियोन पर्वत में और जीवित परमेश्वर का नगर होने वाला यरूशलेम में और
अनेक स्वर्गदूतों के सामने और पलटा सभा जाकर खड़ा रहेंगे। हालेलुया। तो ये अवस्था में हमें पहुंचना बहुत ही जरूरी है। उधर पहुंचने के लिए क्या मांगते हैं? हम हिलने वाला कुछ भी उधर नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर हिलने वाला भूमि को भी निकाला, वो हिलने वाला आकाश को भी निकाला, पाप भरा हुआ सब कुछ निकाला, मगर हम पाप भरते हुए हम उधर पहुंचेगा क्या? हिलने वाला विश्वास वाला उधर पहुंचेगा क्या? हमारा विश्वास दृढ़ होना मांगते, इसके लिए परमेश्वर बोलते विश्वास में दृढ़ता पाओ। हिलने वाला कुछ भी कोई भी उधर पहुंचेगा नहीं। हमारा विश्वास मरेगा तो भी दृढ़ होना मांगते हैं, ये परमेश्वर बोलते हैं। तो हमारा भक्ति हिलने वाला है क्या? परमेश्वर का डर हमारे अंदर कैसा है? परमेश्वर का भक्ति हमारे अंदर कैसा है? कोई भी चीज़ हिलने वाला चीज़ परमेश्वर का राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। तो വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമട്ടിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടും നമ്മുടെ സാമട്ടിലുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഭയമില്ലാത്ത ജീവിതം കൊണ്ടും നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയുകയില്ല। ഹല്ലേലൂയ। हमारा कैसा भी करेगा, प्रार्थना करने के लिए ही क्रिश्चियन बन गया ना, इसके लिए मैं प्रार्थना करेगा, ऐसा करके चिंता कर कर प्रार्थना करने वाला बहुत लोग है। भक्ति में भक्ति मोमबत्ती जलाएगा तो भक्ति होएगा, अगरबत्ती लगाएगा तो भक्ति है। हालेलुया। ये सब बोलने वाला बहुत लोग है ना, तो ये भक्ति परमेश्वर को नहीं देखना है। मोमबत्ती जलाया हुआ भक्ति परमेश्वर को नहीं मांगते। परमेश्वर बोलते तुम मोमबत्ती के समान जलना मांगते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने पहुंचेगा तो तुम मोमबत्ती बन जाने का। इसके लिए तुमको मात्यु का सुसमाचार में बोला है, तुम लोग ബത്തി है, നിങ്ങൾ വിളക്കാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം। എങ്ങനെ കത്തും? പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന അഗ്നിയാൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം। ഹല്ലേലൂയ। വചനമാകുന്ന എണ്ണ തിരിയാൽ നിങ്ങളാകുന്ന വിളക്കിൽ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്। ഹല്ലേലൂയ। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ്। നമ്മൾക്ക് കത്തുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ? കത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭയം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? പരിശോധിച്ച് നോക്കുക। പരിശോധിച്ച് നോക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്താനുള്ള ഭക്തി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക। അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തുവാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കണം। യേശു എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് നോക്കിക്കേ। ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 22 का 44 पढ़ेगा तो यीशु कैसा प्रार्थना किया करके उधर हमें मालूम पड़ेगा। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना माने लहू की बड़ी बड़ी बूंदे के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वो प्रार्थना से उठा। देखा कैसा यीशु प्रभु प्रार्थना किया। പിന്നെ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവന്റെ വിയർപ്പ് നിലത്ത് വീഴുന്ന വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായി. മതി, പ്രാണവേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പറയാം യേശു മരിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രാണവേദനയാണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വേദനയല്ലായിരുന്നു, പ്രാണങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വേദനയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ। मैं प्रार्थना करने के द्वारा अनेक आत्मा अनेक प्राण बचना मांगते, ये इच्छा के साथ प्रार्थना किया। हालेलुया। मेरा मरण असफल नहीं होने का करके प्रार्थना किया। हालेलुया। इसके लिए यीशु प्रभु प्रार्थना किया।
പ്രാണഭയത്തോടെ, പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ, കർത്താവേ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എന്നാൽ എൻ്റെ മരണത്തിൽ കൂടി അനേകരുടെ മരണം നീങ്ങിപ്പോകണമെന്നാ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഹല്ലേലൂയ. अनेक व्यक्ति का प्राण बचने का और अनेक व्यक्ति का अनंत काल का मरण निकल जाना मांगते हैं. इसके लिए यीशु प्रभु इतना रक्त पसीना के समान निकलने का जैसा प्रार्थना किया करके बोल रहे. हम कितना वेदना से प्रार्थना करते हैं, हमारे पाप को याद कर कर कितना वेदना से हम प्रार्थना करते हैं, हमारा गलतियों को, नहीं तो हमारा अभक्ति को हम कितना वेदना से परमेश्वर के सामने बोलते हैं. हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इतना वेदना से, श्रद्धा से प्रार्थना किया करके उधर लिखा है. हम परमेश्वर के ऊपर श्रद्धा रहकर प्रार्थना करते हैं क्या? उधर लिखा है परमेश्वर यीशु प्रभु श्रद्धा से प्रार्थना किया करके. यीशु प्रभु प्रार्थना किया, वैसा हमें प्रार्थना करने का. इसके बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे. കേട്ട വചനപ്രകാരം ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്കുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മളെ പരിചയമുള്ളവർക്കെല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുക. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.